नमस्ते योगीस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और योग अभ्यास कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मोटापे की, वेट गेन जिसको कहा जाता है। तो वो क्यों होते हैं, उसे कैसे कम किया जाता है और वो हमारे शरीर में मानसिक रूप से भी कैसे प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम मोटे हों, हमारा बैड लाइफस्टाइल रहता है, हमारा सोने का टाइमिंग, उठने का टाइमिंग प्रॉपर नहीं रहता है, हमारी दिनचर्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, जैसे हमारा सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है कि हम वॉकिंग नहीं कर पाते। और शाम को जब हम फ्री होते हैं तो अगर हम ये सोचें कि नहीं चलिए हम थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, तो हम शारीरिक रूप से इतना थक जाते हैं कि हम वो भी नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है, जिसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ भी होती हैं जो कि वेट गेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसमें सबसे पहले आता है जैसे डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ में भी या तो बहुत कम हो जाता है वेट या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाइपर बीपी हो गया, उसमें भी यही प्रॉब्लम रहती है। थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए तो सिर्फ हमारे पास ये एक ही तरीका है कि एक तो हम योग अभ्यास करें कि हम उन डिजीज़ को कम करें, हम उनकी टैबलेट्स को कम करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूट्यूब पर अपलोड करके रखे हैं योगासन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो कीजिए, क्योंकि हमें वेट गेन को कम करने से पहले डिजीज़ को कम करना ज़रूरी है। और अगर हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और फिर भी अगर हमारा वेट गेन हो रहा है तो हमें उसे कम करने के ऊपर आज हम उन आसनों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैरों को स्ट्रेट करेंगे, हमारी कमर एकदम सीधी। अब हम अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के नी के पास लेकर आएंगे और अच्छे से अपने शरीर को स्टे करेंगे और एल्बो से इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेरुदंड को और अपने पेट को अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि हमें इस तरीके से सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ सके तो हम ले सकते हैं सपोर्ट, बट मेक श्योर कि अभ्यास करते करते हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत ना पड़े। एंड रिलैक्स। सेम यही प्रोसेस हम करेंगे दूसरे पैर से। अच्छे से ट्विस्ट करेंगे, एल्बोज को रखेंगे नी के पास एंड देन ट्विस्ट। जब हम इस स्थिति में आने के बाद अपने पूरे शरीर पर ध्यान देते हैं तो हमारी स्पाइन की, हमारे मेरुदंड की, हमारे पेट की बहुत अच्छे से ट्विस्टिंग होती है। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। इसके लिए हम अच्छे से अपनी बॉडी को अपर साइड स्ट्रेच कर लेते हैं। अपने दोनों नीज को पकड़ेंगे और कमर को सीधा रखेंगे एंड देन धीरे धीरे नीचे जाएंगे एंड अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप एंड रिलैक्स। धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे, पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लॉक करेंगे एंड देन आगे की तरफ प्रेस अप, 2 up, 3 up, 4 up, 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। रिलैक्स करेंगे और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे, बट मेक श्योर कि हमारी स्पाइन ऑलवेज स्ट्रेट हो और हमारे चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, एक हल्की सी स्माइल।
एंड रिलैक्स करेंगे। जब हम इन आसनों को करेंगे तो शारीरिक रूप से हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हो सकता है कि हमें रिलैक्स करना थोड़ा सा बढ़ जाए, कि हम 10 काउंटिंग तक नहीं करें। स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में आपको सुख की अनुभूति होती है, आज के लिए वही आपका आसन है। बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर हमें कोई डिजीज़ भी होती है या हमारे शरीर में कुछ माइनस रहता है तो हम एकदम से उसको सही नहीं कर सकते। धीरे 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 अभ्यास करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि हम अगर टैबलेट्स का रास्ता भी देखते हैं, अगर हम टैबलेट्स के ऊपर भी पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते तो एक टैबलेट से हमारी बीमारियां दूर हो जाती है, उसमें भी टाइम लगता है। तो हम ये ना सोचें कि नहीं हमने एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और अब हमारा वेट गेन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जानी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आपके शरीर पर फ़ायदा पड़ेगा। और कहा जाता है कि अगर एकदम से आपके शरीर पर फ़र्क दिखे, हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले और एकदम से हमारे शरीर पर फ़र्क दिखता है, तो वो थकान, वो कमज़ोरी आपको आपके चेहरे पर नज़र आएगी। तो क्या हमें वो रास्ता देखना है कि हमारे चेहरे के ऊपर थकान नज़र आए, कि हम यहाँ से तो अपना वेट प्रॉपर करें कि चलिए ठीक है, हमने अपने आप को पतला कर दिया, लेकिन हमारे चेहरे पर दिख रहा है कि हम थके हुए हैं और हमें और भी बहुत सारी डिजीज़ ने भी ले लिया है, और हम हैं तो 20 के लेकिन हम दिख 30 के रहे हैं। वो चीज़ तो हमें करनी नहीं है। तो हम धीरे 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 धीरे, ताकि हमारा शरीर भी इन आसनों को ऑब्जर्व कर सके। तो चलिए अब बिना विलंब किए हुए खड़े हो जाते हैं। अब हम खड़े होकर सबसे पहले लेंगे किसी भी एक वॉल का सपोर्ट जो आपको कंफर्टेबल हो। अब हमें करना क्या है कि हमारी शोल्डर की सीट के बराबर हमारे पैरों को ओपन कर देना है और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें टच करके आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। आपने देखा कि मेरे पैर जैसे मैंने स्ट्रेट किए थे वैसे ही एंड तक थे। हम जब भी ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो हमें हमारे पैरों को पीछे की तरफ नहीं करना है, पैर हमारे एक ही जगह पर रहेंगे, केवल हमारा अपर बॉडी एरिया बहुत अच्छे से ट्विस्ट होगा। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अपने पैरों को शोल्डर की सीट के बराबर रखेंगे ताकि और बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग ना हो, जिसकी वजह से हमें कुछ और तकलीफ हो जाए, है ना। और बहुत धीरे धीरे जाना है। मेक श्योर कि हम इसे कम से कम 30 से 40 बारी एक बार में करें। और अगर हो सकता है बहुत ज़्यादा वेट है लेकिन प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, तो आप इसे दिन में 2 बारी कीजिए। चलिए एक बार फिर से ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स रिलैक्स इन दंडासना। ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे और अब हम करेंगे द्विभुज कटी का अभ्यास। यहाँ पर भी शोल्डर की सीट के बराबर हमारे पैर ओपन रहेंगे, दोनों हाथों में हम बिल्कुल बराबर गैप करेंगे और जब पीछे लेके जाएंगे तो भी हमारे हाथ इस तरीके से नहीं होंगे। जितना गैप हमने स्टार्टिंग से किया है उतना ही गैप हम पीछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे देखने का ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हमारी गर्दन सामने की तरफ रहेगी, केवल हमारे हाथ पीछे जाएंगे। एक बार अगर आप साथ में कर रहे हैं तो ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One last time. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and last 1। रिलैक्स करेंगे इन दंडासना।
जब भी हम द्विभुज कटी का अभ्यास करते हैं, जो अभी हमने एक्सरसाइज की है दैट इज द्विभुज कटी आसन, तो हम इसे भी कम से कम 30 से 40 बार एक बार में करें। लेकिन हो सकता है कि बीच में, क्योंकि हमें आदत नहीं है बहुत देर तक हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट रखने की, तो हमें पेन हो सकता है, तो हम कुछ सेकंड के लिए रुक सकते हैं। जब हमें लगे कि हम कंफर्टेबल है फिर से करने के लिए, तो हम उसे फिर से करें। चलिए नेक्स्ट आसन हम करेंगे स्क्वाट्स। अब स्क्वाट्स के लिए हमें क्या टेक्निक रहेगी और क्यों करनी रहेगी वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम अपने पैरों को अच्छे से मिला लेंगे एंड देन सिर्फ टोज को मिलाकर हील्स को दूर करेंगे। फिर इस तरीके से हील्स को दूर करेंगे और लास्ट अपने टोज को दूर करके इतना गैप रखेंगे। अब ये क्यों रखेंगे, तो पहले हम इसके बारे में आपको बता दें कि ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि इस तरीके से अगर आप पैरों को दूर करते हैं और जब आप स्क्वाट करते हैं तो उसका असर आपके घुटनों के ऊपर नहीं पड़ता। अगर हमने इतने गैप में स्क्वाट्स किए हैं तो उसका सबसे ज़्यादा असर आपके घुटनों के ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर हमने प्रॉपर तरीके से एक एवरेज दूरी बनाकर स्क्वाट्स किए हैं तो उसका प्रॉपर असर आप खुद फील करेंगे हमारे हिप एरिया के ऊपर, लंबर पोर्शन यानी कि कमर के सबसे नीचे वाले हिस्से के ऊपर और थाई के ऊपर आएगा। तो हमें ठीक होना है, हमें अच्छा होना है। अगर हम इन बारीकी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि हमें तकलीफें बढ़ जाए। तो चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से मिलाएंगे एंड देन टोज को टच, हील्स को आउट, हील्स को दूर रखेंगे और टोज को भी, और फिर से एक बार टोज में दूरी रख के पैरों को इस तरीके से सीधा कर दें। अब आप यहाँ चाहें तो इस तरीके से भी स्क्वाट कर सकते हैं, इस तरीके से भी स्क्वाट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। वैसे इनिशियली ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें हमें थकान नहीं रहती है, क्योंकि हमें सपोर्ट मिलता है। तो चलिए 5 काउंटिंग तक हम ये वाला तरीका करेंगे एंड देन बैलेंस 5 काउंटिंग तक हम ये वाला तरीका करेंगे। 1 2 3 4 5 टाइप 2 5 4 3 2 1 and relax in दंडासना। और अब बैठ जाएंगे और अपनी श्वास प्रश्वास को नॉर्मल ब्रीदिंग पर लेकर आएंगे। तो योगीज कैसा लगा आपको इन आसनों को करते हुए? थकान हुई ना? आई एम श्योर हुई होगी, क्योंकि हमें शारीरिक रूप से थकने पर ही जो एक्स्ट्रा फेट रहता है, जिसे हम एक्स्ट्रा चर्बी रहते हैं, उसे तभी हटा सकते हैं। तो आप जब स्टार्टिंग में इन आसनों को करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मुझे थकान हो रही है, लेकिन जब हम इसको रूटीन में लेकर आएंगे ना तो आप खुद फील करेंगे कि नहीं, मुझे थकान नहीं हो रही है, लेकिन मैं अपने आप को हल्का फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। अब बात करते हैं आहार की। तो सबसे पहले तो हम अपने साथ चीट करना छोड़ दें। हो सकता है कि आपको मेरी बातें बुरी भी लगे कि हम ये सोचते हैं कि मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ या मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, हम सब कुछ खा रहे हैं। हम अगर ये सोच रहे हैं कि हमने दाल खा ली, रोटियां खा ली तो हमारा वेट गेन हो रहा है, नहीं। एक प्रॉपर आहार रहता है, एक प्रॉपर डाइट रहती है। अगर आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर रिकमेंड करेंगे कि आपको सैलेड भी खाना है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, आपको फैट्स भी चाहिए, तो आपको विटामिन भी चाहिए और आपको मिनरल्स भी चाहिए। अगर हम इस तरीके का संतुलित आहार लेते हैं तो आई एम श्योर आपका वेट गेन नहीं होगा। बट अच्छा, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम खाते हैं 11 बजे भी भूख लग रही है, 12 बजे भी भूख लग रही है, इस चीज़ को भी हमें हटाना है। एक स्टैंडर्ड टाइम होता है बिटवीन 7 to 8। क्यों? क्योंकि हमारे हार्मोन्स उस टाइम पे बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। अगर हम 11 बजे रात को 12 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट रास्ता देखते हैं बेड का, थोड़ा बहुत वॉक कर सके तो कर सकते हैं, लेकिन उस समय पर हमारे हार्मोन्स जो रहते हैं वो थोड़ा सा वर्किंग करना कम कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे ना तो धीरे धीरे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 12 बजे से डायरेक्ट 6 बजे खाना खाएं, नहीं। आप कोशिश कीजिए, अगर आप 12 बजे खाना खा रहे हैं तो आप 9 बजे खाइए और मल्टीग्रेन आटा यूज़ कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि हमें गेहूं ही खाना है, गेहूं से भी वेट गेन होता है फॉर श्योर, लेकिन मौसम के अनुसार खाइए। अभी थोड़ा सा गर्मी का मौसम आ गया है तो आप ज्वार खाइए। बाजरा जो था वो सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि बाजरा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन विंटर्स, क्योंकि हमें विंटर्स को डाइजेस्ट करना होता है। जैसे जैसे गर्मी आती है तो फिर हमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना खाना रहता है, तो आप ज्वार को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि हम ज्वार खाएं बजाय कि गेहूं से भी बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें हैं।
आपका एक प्रॉपर डॉक्टर्स की तरफ से एक चार्ट बनाया जाता है कि आपको ये चीज़ें खानी चाहिए। अगर हमें टचवुड अगर किसी तरीके की कोई डिजीज़ नहीं है तो आपको कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रॉपर खाइए, वाटर इंटेक कीजिए। पानी से हमारे शरीर का वेट गेन नहीं होता है। काफ़ी जनों से मेरी बात हुई है तो उनका ये बोलना होता है कि हो सकता है कि मैंने पानी पिया है तो मुझे अभी वेट ज़्यादा दिख रहा है वेट मशीन के ऊपर। ऐसा नहीं होता है, प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। पानी से वेट गेन नहीं होता है। तो और अगर आपने पानी पीते से ही वेट अगर आपने अपना नापा है तो ऐसा नहीं है कि 1 किलो 1.5 किलो का फर्क पड़ जाएगा। एक प्रॉपर तरीका होता है, तो आहार इस तरीके से लीजिए और स्वस्थ रहिए। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव मत लीजिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। वाटर इंटेक कीजिए, अपने आप को डिहाइड्रेट मत कीजिए। तो चलिए, थैंक यू। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर भी हमसे बात कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि आप 1-on-1 भी हमसे सेशन ले सकते हैं। तो ठीक है, तो बाय बाय एंड धन्यवाद।